हाँ जी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप अपने रिएजेंट वाले पार्ट से, है ना। व्हाट इज़ रिएजेंट एंड कितने कितने टाइप के रिएजेंट्स हैं और कौन सा रिएजेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, आइए आइए, आपका स्वागत है। तो पिछली क्लासेस है ना, हम लोग ये सारे वर्ड सुनते आ रहे हैं, रिएजेंट, सबस्ट्रेट, इंटरमीडिएट। तो आज हमने ये सब पढ़ भी लिया। तो ऐसा ही करके ना धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और सभी चीज़ें समझते जाएंगे और फिर बीच बीच में क्वेश्चंस भी करेंगे एनसीईआरटी वाले। हालांकि एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया है ना, तो कुछ भी नहीं, मतलब एनसीईआरटी का लेवल से काफ़ी अच्छे लेवल पे हम पढ़ रहे हैं। तो आप ज़रा देखें, रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। इसी का दूसरा नाम है अटैकिंग रिएजेंट, है ना। क्या बोलते हैं सर अपना? रिएजेंट। रिएजेंट या फिर हम बोल सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट। तो हम टाइप भी पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर आप ऐसे बोलो अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये स्पेलिंग का काफ़ी दर्दनाक माहौल है, तो मैं स्पेलिंग चेक कर रहा था। तो रिएजेंट या फिर अटैकिंग रिएजेंट, ठीक। तो हमने पढ़ा है ना, हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि अपने पास जो सबस्ट्रेट होता है ना, सबस्ट्रेट पे रिएजेंट वाला जो पार्ट है, रिएजेंट अटैक करता है, तो बीच में क्या बनता है सर? इंटरमीडिएट। तो कौन कौन से इंटरमीडिएट अपने लिए इम्पोर्टेंट थे वो भी हमने पढ़ लिया। इंटरमीडिएट के बाद सर क्या बनता है? अपना प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से समझ गए। तो कहने का मतलब सर ये है कि जो रिएजेंट है अपना, रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो आज हम वो रिएजेंट पढ़ने वाले हैं कि कितने कितने टाइप से रिएजेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि सर मैं ये बोल सकता हूँ कि रिएजेंट्स आर, है ना, रिएजेंट्स आर दोज केमिकल स्पीसीज, है ना। तो हम जरा बोले रिएजेंट्स आर those chemical species which attacks on substrate है ना, during the process of chemical reaction, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब सर ये है कि रिएजेंट्स, है ना, ऐसे केमिकल स्पीसीज होंगे जो कि सबस्ट्रेट पे अटैक करेंगे जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी, जब रिएक्शन चल रही होगी, ठीक है। तो ये लिखने समझ में आ जाता है, ठीक। तो कितने टाइप के होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं सर टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक रिएजेंट, जो हम आगे चल के इसे बहुत ही, है ना, इग्नोर करते हुए रिएजेंट बोल देंगे ऐसे, ठीक है। तो वो रिएजेंट आज हम पढ़ रहे हैं डिटेल से, जो कि आगे चल के ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा दर्द लेके बैठते हैं लोग इन सब चीज़ों को लेके, तो आपको किसी भी टाइप का दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, सर जी दो टाइप के रिएजेंट होते हैं। एक का नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, अच्छा यही अभी इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे थे आप, हाँ। या फिर इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो कौन कौन से नाम आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं ना, वो भी हम देखते जा रहे हैं। दूसरा होता है सर न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, है ना, या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। इसका मतलब सर दो टाइप के रिएजेंट है। एक तो है इलेक्ट्रोफाइल्स, जिन्हें मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी बोल सकता हूँ। दूसरा है न्यूक्लियोफाइल्स, जिन्हें मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी बोलता हूँ। एक और होता है जिसे बोलते हैं हम एम्बी फाइल्स,
क्या बोलते हैं सर, एमपी फाइल्स। एमपी फाइल्स अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जब एमपी फाइल्स का यूज़ कभी पड़ेगा ज़िंदगी में तब हम एमपी फाइल्स पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रो फाइल्स हैं, न्यूक्लियो फाइल्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रो फाइल्स को ना आगे चल के हम लिख देते हैं ई पे प्लस, ऐसे लिख देंगे। जब मैं आगे चल के कभी ऐसे लिखूँ, बुक्स वगैरह में भी स्टैंडर्ड है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रो फाइल को मैं बताना चाहता हूँ। और न्यूक्लियो फाइल को लिखने के लिए NU माइनस लिख देते हैं और साथ में लोन पेयर दिखा देते हैं। सर लोन पेयर होता ही है ना। तो NU माइनस मतलब न्यूक्लियो फाइल, ई पे प्लस मतलब इलेक्ट्रो फाइल, सी पे प्लस यानी कार्बोकैटायन, सी माइनस यानी कार्बन आयन, सी पे फ्री रेडिकल यानी फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरीके के सिंबल्स यूज किए जाते हैं जो कि एक्चुअल सिंबल्स हैं जो मैं बनाया नहीं हूँ खुद से, ठीक है। तो ये सारा हो जाता है अपने पास रिएजेंट का मतलब, है ना। एंड 2 टाइप के रिएजेंट्स, आप एक एक करके डिटेल में हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पहले न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं हम, है ना, अमीर वाला आदमी पहले, फिर गरीब वाला। तो पहले ज़रा आप इतना नोट करें और नोट करने के बाद हम फटाफट आते हैं। तो ज़रा आप नोट कर ले इतना। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूक्लियोफाइल्स से, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ना। न्यूक्लियोफाइल, तो हम पहला टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट जो कि है न्यूक्लियोफाइल। एक एक करके हम लोग डिटेल से समझेंगे, डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे जिससे कि आपको कोई भी टाइप की तकलीफ ना हो। तो सर देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरीके से खाली कमरे में खुद से बातें करना, ठीक है। तो पहला आदमी इसका नाम है न्यूक्लियोफाइल्स या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। सर कैसे दिखाते हैं हम लोग, मैं थक गया हूँ ना कई बार बोलते नेगेटिव चार्ज, ऐसे इस तरीके से, है ना, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो बेसिकली अगर हम नाम देखें तो नाम है इसका न्यूक्लियोफिलिक। 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है न्यूक्लियो प्लस फिलिक, है ना। न्यूक्लियो का मतलब होता है सर न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब होता है लव, फिलिक वर्ड मतलब लव यानी स्नेह। तो ऐसे स्पीसीज जिन्हें न्यूक्लियस से लव होगा, न्यूक्लियस से लव होने मतलब जिन्हें पॉजिटिव चार्ज से लव होगा, ठीक। तो ऐसे स्पीसीज क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, है ना। तो ऐसे केमिकल स्पीसीज जिन्हें न्यूक्लियस से प्यार है उन्हें मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियोफाइल। चलो मैं लिख दूँ, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल्स आर, है ना, न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज, है ना। एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ऐसे केमिकल स्पीसीज, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो और ऐसे सेंटर पे अटैक करे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो, मतलब जहाँ पर प्रोटॉन हो, है ना, जहाँ पर न्यूक्लियस हो, ये चीज़, ठीक है ना। ज़रा आप और समझो। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं, दोज केमिकल स्पीसीज which is electron rich, है ना, and nucleus seeking so those chemical species which are electron rich and nucleus seeking, है ना, these species
आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स, तो ऐसे मैंने डेफिनेशन बना दी, ठीक है। सो दिस स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। तो जरा हम लोग शॉर्ट में लिखें तो इसका मतलब सर ये हुआ, हम नोट करके बात करें तो नोट में लिखते हैं, एक एक करके बात लिखेंगे हम लोग सब। इट मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो पहला पॉइंट तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस सीकिंग होगा। न्यूक्लियस सीकिंग मतलब न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिच यानी दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, है ना। इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लुईस बेस। सो इट इज अ लुईस बेस, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल ना लुईस बेस है, एंड इट हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उन्हीं सारी बातों को घुमा फिरा के हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये, अगर कभी न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन आए तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं सर, कि दोज केमिकल स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड न्यूक्लियस सीकिंग एंड विच हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड दिस स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड ऑल लुईस बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, ऑल लुईस बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल्स NU माइनस, ठीक है। इस तरीके से समझ में आता है। अच्छा कर दूँ, ठीक है। सो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल्स। अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं जरा उसको मैं देखता हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स के लिए तो समझ में आता है आपको कि न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, मतलब कि जिन्हें ऐसे रिएजेंट्स, ऐसे स्पीसीज जिन्हें किससे प्यार हो, न्यूक्लियस से प्यार हो। तो न्यूक्लियस का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस से किन्हें प्यार होगा, जो पहले से अमीर है। केमिस्ट्री में अमीर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से अमीर। सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होंगी, न्यूक्लियोफाइल्स होंगी। अब रिच है तो डोनर होंगी, डोनर है तो लुईस बेस होगा, ठीक है। और ये सारी बातें आपको समझ में आती है, ठीक है। चलिए तब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं, ठीक। अब आगे चलकर ना हम इन न्यूक्लियोफाइल वर्ड्स का बार बार यूज़ किया करेंगे, मतलब यही अटैकिंग रिएजेंट्स हैं जो कि सबस्ट्रेट पे अटैक करके रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ज़रा नोट करें आप। है ना, तो बात करते हैं हम लोग। जरा देखिए और कुछ बातें इस न्यूक्लियोफाइल को लेकर। हाँ जी, आ जाओ। GB ठीक है ना, तो बातें करते हैं जरा। सर क्या बातें करोगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल ना एक ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा, है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो कार्बन में पार्शियल माइनस है और O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जरा आप देखो, इसे हम बोलते हैं CO को बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप, आगे चल के पढ़ेंगे हम। तो एक न्यूक्लियोफाइल था, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा सर, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा, तो NU के साथ लग जाएगा C, बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, ठीक। तो आगे चल के इसी टाइप के रिएक्शंस होगी, तो हम बोल देंगे सर ये न्यूक्लियोफाइल है ना, दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस, है ना। अटैक कहाँ पर करेंगे सर,
लुईस एसिड पे, और हमने अभी पढ़ा कि लुईस एसिड है ना आर इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करता है सर? इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से दिखाते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे अभी आगे चल के। हाँ जी, तो ऐसा होता है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जैसे कि देखो आप ये कार्बोकैटायन, दिस इज अवर कार्बोकैटायन है ना, यहाँ पे बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर तो एक कार्बोकैटायन हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अवर कार्बोकैटायन, अभी भी हमने पढ़ा। और ये कार्बोकैटायन लुईस एसिड होगा। क्यों लुईस एसिड होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा सर? लुईस बेस हो जाएगा। लुईस एसिड बेस में हमने पढ़ भी रखा था, क्यों? तो क्या हो जाएगा सर? बॉन्ड बना लेगा। तो NuCC ट्रिपल बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड, 1 2 3 और ये 4। तो इस टाइप का हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। हालांकि अभी अनस्टेबल है, समझाने के लिए ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो आगे चल के हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ होता है कि जो अटैक करता है ना, अटैक, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जिस पे अटैक हो रहा है वो है इलेक्ट्रोफाइल। वो क्या है सर? इलेक्ट्रोफाइल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली स्पीसी है ये, ठीक। चलिए कुछ बातें हम लोग और कर लेते हैं, जैसे कि अब न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो हम क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ऐसा। तो नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है सर? जैसे कि आप देखो, अब ऐसी ऐसी स्पीसीज जहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो जैसे कि OH- है ना, ऐसे ही Cl-, Br-, I-, है। इस माइनस को हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं, मतलब जिन पे क्या हो सर? नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या होंगे सर? न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बन पा रहा हो, जैसे कि RCOO- कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, ऐसे। और अभी भी हमने पढ़ा कि अगर R- मतलब कि कार्बन आयन है ना, और इस तरीके से मैंने बात कर लो आप, RC, ये वाला कार्बन आयन 2 डिग्री कार्बन आयन है ना, या फिर 3 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। ऐसे आगे चल के जैसे कि CN-, ठीक है, इस तरीके से आगे चल के से ना NH2- भी आता है, ठीक, ETC, इस तरीके से। कहने का मतलब ऐसी ऐसी स्पीसीज जिन पे क्या हो? नेगेटिवली चार्ज हो, तो जैसे OH-, Cl, Br-, F-, है ना, I-, RCOO-, है ना, ओनली R पे माइनस, मतलब कि जो भी कार्बन आयंस है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, और भी Cn-, NH2-, ठीक है। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगी उन्हें मैं क्या बोलूँगा सर? कि ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं फिर भी न्यूक्लियोफाइल है ना, वो तो वो देख लेते हैं। ठीक, ऐसे करके। अब और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि OR- है ना, OR-, माइनस इधर होता है। तो ये जो है ना, इन्हें मुझे याद नहीं रखना है, जैसे जैसे आप आगे चल के पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आती रहेंगी, है ना। तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप ज़रा देखो, इसको मैं ज़रा अच्छे से कर दूँ क्या? ठीक है, इसका मतलब सर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक। तो ऐसे ही कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, है ना, मतलब कोई भी चार्ज ना होते हुए भी न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी क्या होती है? इनके पास लोन पेयर हो, जैसे वाटर। तो वाटर क्या हो जाएगा सर? एक न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, समझ रहे हो आप, है ना। जैसे अल्कोहल, ईथर मान लो, ईथर है, ROR, ईथर। ऑक्सीजन इसके पास, ऑक्सीजन है तो उसका 2 लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन
रिच स्पीसी लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी बोलते हैं। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को मैं बोलूँगा कि ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो कभी आपको एग्जाम्पल पूछे कि सर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आप बताइए, है ना, स्कूल एग्जाम वाले, तो आप बता देना वाटर हो गया, ईथर हो गया, ऐसे ही अल्कोहल हो गया, तो ROH 2 लोन पेयर, है ना। तो ऐसा ऐसा जहाँ जहाँ पर भी आता है वो सब हो जाएगा, ठीक। ऐसे एस्टर हो गया, एस्टर वगैरह, जैसे अमोनिया हो गया, है ना, अमोनिया पर भी एक लोन पेयर है, इस तरीके से, ठीक। और बात करें जैसे फिनॉल एक कंपाउंड है, 2 लोन पेयर, फिनॉल है, तो O पे निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है ना। तो जैसे वाटर, ईथर, अल्कोहल, है ना, ऐसे अमोनिया, ठीक है, ये एक फिनॉल वाला है। तो ये पार्ट कैसा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं वो, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, इतना ज़रा आप देख लें। ठीक है ना, तो मैं एक और लिख देता हूँ, जैसे कि RNH2 एमीन। तो जो एमीन वाले कंपाउंड होंगे वो भी क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल ही होंगे, है ना। कहने का मतलब कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे पता करेंगे, या तो उन पे निगेटिव चार्ज हो या फिर न्यूट्रल होते हुए तो लोन पेयर उनके पास हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो उनके पास, ठीक है। ऐसे कौन से होते हैं, लोन पेयर वाले होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको न्यूक्लियोफाइल में अब कोई तकलीफ नहीं है, न्यूक्लियोफाइल में कैसे कैसे रिएक्शंस होती है ये होता है, ठीक। आगे चल के हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से ना न्यूक्लियोफाइल कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा, क्या ऑर्डर होता है। अभी बस हम नाम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, एक्चुअल में और डिटेल से भी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, इसमें ऑर्डर वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिक होगा वो। तो बात करते हैं हम लोग सर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज तो जरा आप देखो, तो उसमें एग्जांपल वगैरह देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो इलेक्ट्रोफाइल वैसे तो एक ये रिएजेंट है ना। और देखते हैं हम जरा इलेक्ट्रोफाइल्स, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। स्पेलिंग जरा मैं चेक कर लूँ, है ना। ठीक है, हाँ। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, स्पेलिंग का दर्द है मुझे थोड़ा सा। तो सर जैसे कि नाम से इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिलिक, तो हम बोलते हैं, अब जरा देखो इलेक्ट्रोफिलिक, तो कहने का मतलब सर ये है कि ये मिलके बना है इलेक्ट्रॉन से। देखो आप, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, ठीक है। आराम से लिखूँगा ना, उन्हें सब खराब हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक 2 वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फिलिक वर्ड का मतलब होता है लव करना, है ना, प्यार करना। तो ऐसी स्पीसीज़ जिन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार है। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार किस टाइप की स्पीसीज को होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, सीधी सी बात। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, न्यूट्रल भी हुआ करते हैं, अगर वैकेंट होगा तो, है ना। बताता हूँ मैं, देखो आप एक एक करके। इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज केमिकल स्पीसीज, है ना। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोफाइल को वैसे दिखाते हैं, ई पे प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक।
इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। अरे भाई ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, है ना, एंड इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसी। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को सीक करेगा, है ना। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल था तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो वो न्यूक्लियस को सीक कर रहा था, है ना। तो इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसी, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोफाइल्स एंड इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर acceptor, and electron pair acceptors are known as Lewis base, ठीक है। इट मीन्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग वहीं चल रहा है ना। लुइस एसिड, इसका मतलब ऑल लुइस एसिड आर, है ना, इलेक्ट्रोफाइल। ऑल लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले वो इलेक्ट्रोफाइल है। और ये बातें समझ गए आप, तो आप डेफिनेशन वगैरह लिख लोगे मुझे लगता है, मेरे ख्याल से, ठीक। तो नोट करके क्या क्या डेफिनेशन में वही लिख दिया हूँ, इसको आप बना के लिख सकते हो कि दोज केमिकल स्पीसीज, है ना, विच आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज एंड इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, है ना, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स एंड लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, एंड इन्हें इलेक्ट्रॉनों से प्यार होता है। तो हम की पॉइंट्स में क्या क्या लिख सकते हैं, मेन पॉइंट, तो हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या है कि ये, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। एंड ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो वहाँ पर सीक करेंगे, मतलब वहाँ पर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो ये लुइस बेस होगा, उसी को, है ना, पॉइंट्स में लिख सकते हैं हम। एंड इट हैज़ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें तो मैंने ऊपर एज अ डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है, फिर नीचे आपको पॉइंट के फॉर्म में बता के फिर से कीड़ा पॉइंट के फॉर्म में बता के समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, कैसे एग्जाम्पल, जरा उसकी बात करते हैं हम। पहले जरा आप इतना नोट कर लें, है ना, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की। तो जरा आप देखो, अच्छा ये रिकॉर्डिंग के दौरान ना मैं कीड़े भी खा रहा हूँ, कीड़ा मकोड़ा। ऊपर लाइट लगी ना तो कीड़े आते हैं, तो कीड़े सीधे गले में जा रहे हैं। ज़रा हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें कि किस तरीके से। तो ज़रा आप देखो, जैसे कि कोई कार्बोकेटायन, जैसे कि वही अपना कार्बोनिल ग्रुप, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, ठीक है। अब की बार क्या होगा, मान लीजिए कोई बेस था, बेस को लिखता हूँ बी में ना, जिसके पास लोन पेयर हो। क्या बोला सर, कोई बेस है, बेस यानी जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो बेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। तो कोई बेस ना अटैक कर रहा होगा, है ना, इस कार्बन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा सर, बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से बेस आके लग गया, एंड दिस इज O माइनस लोन पेयर, बॉन्ड टूटा, बेस आके लग गया, ठीक। तो ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे हम आगे चल के कि कुछ ऐसे पैटर्न में रिएक्शन होगी, तो वो पार्ट जिस पर अटैक हो गया, आप ज़रा देखिएगा, जो रिएजेंट्स होते हैं वो सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्लो, जो एरो का मूवमेंट होता है ना, वो हम हाई से लो की तरफ दिखाते हैं,
हाई से लो की तरफ, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा से हम कम की तरफ एरो का मूवमेंट होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जो पॉजिटिव सेंटेड कार्बन आइटम है, जो पॉजिटिव स्पीसीज है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इसी को मैं अभी न्यूक्लियोफाइल से भी समझाया था, है ना। तो दिस इज़ इसका मतलब कि सर ये अपना है, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है और ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। तो आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर गया, है ना, लेकिन ये पूरा पार्ट रिएजेंट का ही है, ठीक है ना। मतलब कि दो टाइप के रिएजेंट ही है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। इसको हम कब कब बोलेंगे, है ना, जिस पर अटैक हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन रिच वाला है तो न्यूक्लियोफाइल, गरीब है तो इलेक्ट्रोफाइल, सिंपल सा। आगे चल के धीरे धीरे हम और चीज़ों को डीप में समझेंगे, है ना। तो फिर से वही चीज़, ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट किया है तो लुईस बेस। अब इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्या बोल रहा हूँ मैं आज, है ना, लुईस एसिड, इसे बोलते हैं आदमी थक गया है, इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्टर, और ये अपना लुईस बेस, डोनर है ना, डोनर, ठीक। एंड अपना ये बन गया प्रोडक्ट, ऐसा कुछ बनेगा, हालांकि ये भी अभी अनस्टेबल ही है, ऊपर माइनस है तो, ठीक है। चलिए, समझाने के लिए मैं बस वैसे बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें। फिर आप देखो, जैसे कि कार्बोकैटायन, ठीक, तो अपना कोई निगेटिव चार्ज वाला तो कार्बोकैटायन पर अटैक कर जाएगा, तो इस तरीके से C से B लग जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एंड दिस इज अवर लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एंड दिस इज अवर लुईस बेस, डोनर है। तो ये अपना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अटैकिंग रिएजेंट ऐसे होते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, हमने पढ़ा कि सर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल है तो निगेटिवली क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है तो उन पर प्लस चार्ज होगा। तो प्लस चार्ज वाली जो भी स्पीसीज़ होंगी, जैसे कि आप देखो प्लस चार्ज आगे बन जाए प्लस, है ना, जैसे कि H+, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, है ना, जैसे कि Cl पे प्लस बनता है, पढ़ेंगे हम आगे चल के, ऐसे Br पे भी प्लस बनता है ना, I पे भी प्लस बनता है। एक गोला करके दिखाने का स्टाइल है ना, सर्कल ना करो फिर भी काम चलेगा। ऐसे ही जहाँ जहाँ प्लस बन जाए ना, जैसा मैं देखा था मिथाइल फ्री रेडिकल, है ना, जैसे CH3CH फ्री रेडिकल, है ना, तो आप R लिख लेना, या फिर वैसे ही फ्री रेडिकल, टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी प्राइमरी, ऐसे ही होता है। NO पे प्लस, NO2 नाइट्रोसो, NO2 नाइट्रो पे NO2 प्लस, ETC। मतलब कि जो भी पॉजिटिव चार्ज, जरूरी नहीं कि सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल ही हो जाएंगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज स्पीस तो होना चाहिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी होना चाहिए, तभी ना होगा, है ना। ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स है जो पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, दूसरी बात, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल तो फटाफट ख़त्म करते हैं ना, बहुत देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, थक गया पूरा पढ़ते। सो सर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कब होंगे, अच्छा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या था कि कोई भी चार्ज ना हो लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। यहाँ पर क्या होगा सर कि इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो, इट मीन्स ऐसी स्पीसीज, है ना, स्पीसीज विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सही है, ऐसी स्पीसीज जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा। ऐसी स्पीसीज, है ना, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे कि थर्ड ग्रुप के आदमी, है ना, या फिर बताया था एक बार जिंक या फिर आयरन, थर्ड हाइलाइट्स,
ठीक है, तो कौन कौन से हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, थर्ड वाले ग्रुप वाले होते हैं जिनके पास कमी हो, जैसे कि आप देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद इधर है ये कुछ स्टाइल, तो आपने पढ़ा था कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ऐसे बना दूँ तकलीफ है किसी को, बोरोन ट्राईफ्लोराइड 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इस टाइप के ना पढ़ चुके हैं हम। AlCl3 ऐसे ना, FeBr3 ZnCl2, so these are also a Lewis acid electron pair acceptor, FeBr3 ZnCl2 है ना, FeCl3 भी होता है सही, तो FeCl3 ETC, तो इनके पास तो इनके पास किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल हैं। इन्हें मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ एग्जांपल्स याद रखना, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे, तो लिख देना आप AlCl3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड है ना, FeBr3 है ना, इस टाइप की, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक। कुछ और भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक, जैसे कि नोट करके लिखेंगे हम, ये इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं है, जैसे कि मिथाइल फ्री रेडिकल है ना, ऐसे एक कंपाउंड है जिसका नाम है, जैसे ये मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में ये भी आएगा, है ना। एक मैं बताया था कार्बिल एमीन होता है, तो ये मेथिलीन कार्बीन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, एक इंटरमीडिएट था ना कार्बीन, कार्बीन करके, है ना, तो ये मेथिलीन कार्बीन है, ऐसा ही होता है। CCl2 लोन पेयर होता है इसके पास, है ना, CCl2, इसका नाम होता है डाईक्लोरोकार्बीन, डाईक्लोरोकार्बीन। इसका मतलब जो कार्बीन वाले हैं ना इंटरमीडिएट्स, कार्बीन हमने पढ़ा नहीं है, ये कार्बीन का एक एग्जांपल है, 2 2 4 2 6 ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स ही होंगे, कार्बीन ऐसा ही होता है। नाइट्रीन, दिस इज अवर नाइट्रीन, ठीक है। सो नाइट्रीन में भी देखो, नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, आज पता चल गया। NCOO NCOR, इन्हें बोलते हैं नाइट्रीन। इंटरमीडिएट पढ़ा था हमने, कार्बिन हमने नहीं पढ़ा, नाइट्रीन नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि इसका यूज नहीं था। तो जो कार्बिन भी होते हैं ना, कार्बिन हो गए, नाइट्रीन हो गए, ये भी इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल ही है ना, या फिर ऐसे मेथिलीन कार्बिन, ठीक है। सही है, तो मैं इसका नाम लिख दूँ मेथिलीन, तो मैं नाम क्लियर कर रहा था, मेथिलीन कार्बीन। समझ में आता बात, तो इतनी बातें हैं। इसका मतलब सर कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज होते हैं, है ना, एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकते हैं, और जो अपने फ्री रेडिकल या फिर कार्बीन वाला जो इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, ये इलेक्ट्रोफाइल के अंदर ही आता है ना। अगर न्यूट्रल होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, तब मैं बोलूँगा कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है ही है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर लेगा, तो लुईस एसिड बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रोफाइल पे कंप्लीट बात, सही है। तो इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि सर इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का रिएजेंट वाला पार्ट ख़त्म। अब जब भी हम आगे चल के पढ़ेंगे और डिटेल्स में, तो हम इनका कंपैरिजन कर रहे होंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। तो एक वर्ड यूज़ करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, एसिडिटी, बेसिडिटी, तो कई सारे वर्ड्स यूज़ होंगे। तो आज हमने बस बिल्कुल सिंपल सा होता क्या है, क्या डेफिनेशन है और इसका मतलब क्या है, बस यही सीखा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे रिएक्शन मैकेनिज्म को इलेबरेट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और बढ़ेंगे। सो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।